ऐसी सरकार हम चाहते हैं कि दोबारा बने। सताया हुआ छात्र बोल सकते हो आप। किसी लड़के के नाम से लड़की का फॉर्म भरा गया। को ऑलरेडी बीजेपी को ही दूंगी वोट। दुनिया बोल रही है लेकिन कि अब की बार 400 बार। देखिए, विपक्ष का काम होता है सरकार की नीतियों का विरोध। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ठीक है। पांचाली जैसी कुप्रथाओं को बंद करना चाहिए। बीजेपी ही है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है। नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम देहरादून के SGRR PG कॉलेज में खड़े हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, उन युवा स्टूडेंट से बात करेंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। क्या वो मुद्दे रहेंगे उनके जो वो वोट डालेंगे और किसको वो प्रधानमंत्री का ताज पहनाएंगे, क्या शिकायत है, क्या नाराज़गी है, ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं चंदन सिंह नेगी, छात्र संघ अध्यक्ष हूँ SGRR PG कॉलेज में। नेगी जी, आप पहली बार वोट देंगे क्या? नहीं, ये मेरा पहली बार तो नहीं है, तीसरी या चौथी बार का मेरा वोट होगा। लेकिन मैं इस लोकसभा में हमारा एक अभी मतदाता जागरूकता अभियान भी चला, जिसमें हमने सभी लोगों से, सभी युवाओं से अपील की कि आप अपना घरों से निकलकर वोट देने आइए। और 100% मतदान को लेके हमने ये मतदाता जागरूकता अभियान अभी किया है। और हम चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी की सरकार बने जिसने पहले भी केंद्र सरकार ने हमारे जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या फिर तमाम प्रकार के ऐसे नए नियम, चाहे वो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेके हो या एक अग्निवीर भर्ती को लेके हो, जिसमें अग्निवीर योजना के तहत युवा जब 4 साल काम करके फ़ौज में काम करके वो एक प्रशिक्षित युवा जब वापस अपने घरों में आएगा तो नए नए आयामों में अपने कार्य करेगा और देश की प्रगति होगी। और ऐसी सरकार हम चाहते हैं कि दोबारा बने और पुनः ऐसी सरकार की स्थापना के लिए हम वोट करने जाएंगे। आपने अग्निवीर का नाम लिया, तो ये अग्निवीर योजना को तो जो कांग्रेस है वो बिल्कुल धत्ता बता रही है कि वो गलत है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद जब युवा आएंगे तो वो घर बैठ जाएंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों का विरोध करना, लेकिन मैं मानता हूं, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक ऐसी नीति है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी सरकार वो किसी भी देश में 100% रोजगार नहीं दे सकती है। उसमें युवाओं का अगर आप 4 साल प्रशिक्षित करके, आपने देखे होंगे कि फ़ौज के कैसे रूल्स होते हैं, कैसे रेगुलेशंस होते हैं। एक अनुशासित युवा जो 4 साल वहाँ पर दे के आएगा, अगर वो वापस अपने घरों में आता है तो बेशक वो नए आयामों की ओर काम करेगा, नए स्वरोजगार पैदा करेगा, जिसमें वो अपने साथ 4 नए लोगों को रोज़गार देने का काम करेगा। ऐसे प्रशिक्षित युवा अगर हमारे भारत में होंगे तो निश्चित रूप से भारत की प्रगति निश्चित है। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छी योजना है। और विपक्ष का काम होता है सरकार की नीतियों का विरोध करना, लेकिन इसका उन्हें समर्थन करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। एक सवाल और आपसे पूछूंगी कि ऐसा बोला जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं तो वो बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, महंगाई पर बात नहीं करते हैं, युवाओं पर बात नहीं करते हैं। इस बार जब आप वोट देने के लिए जब जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते हैं। उन्होंने अगर युवाओं के लिए बात नहीं करी होती या रोजगार के ऊपर बात नहीं करी होती तो आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहाँ पर युवा नए नए आयामों पर काम कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवाओं के लिए बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि 100% रोजगार आप किसी को नहीं दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी देश हो। वहाँ पर आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। नाम क्या है आपका? साहिल पवार। अच्छा पवार जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही दिन बचे, 19 अप्रैल को जो है वो चुनाव है और आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, किसको वोट करेंगे और क्यों? मेरा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि आप सब देख सकते हो कि बीजेपी मतलब हर जगह छाई हुई है। बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। ये लगा लो, राम मंदिर हो गया, और जो क्या कहते हैं कि आजकल के युवाओं के लिए जो नई नई भर्तियां लागू हो रही है, और ये नकल विरोधी कानून जो लागू हुआ, ये बीजेपी की तरफ से ही वो लागू हुआ। तो जैसे कि अब बेरोज़गार लोग हैं, उनके लिए जो नए नए रोज़गार आते हैं वो बीजेपी की ये जो पार्टी लोग हैं इस आगे बढ़कर इस भर्तियों को निकालते हैं। और क्या कहते हैं, आजकल जो युवा शक्ति है वो बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि उसमें हिंदुत्व भी है। और क्या कहते हैं, आजकल के नए नए रोज़गार आते हैं, नई नई भर्तियाँ आती है। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार आपके कि आप चुनाव पहली बार आप वोट करेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा जो भी अब पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, जो भी बहुमत बनती है सरकार और विजय बनती है, तो उसको शिक्षा प्रणाली को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और महिला सुरक्षा को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और जो बेरोजगार है ना, उनके लिए नए नए रोजगार लाने चाहिए, नए अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना है। भावना, लोकसभा चुनाव है, एक युवा चेहरे के तौर पर
किसे वोट देना चाहेंगी और क्यों देंगी? अभी वोट तो हम मतलब अभी जैसे कि देश में काफ़ी कुछ चल रहा है और रिसेंटली जो हमारी अभी करंट गवर्नमेंट है उस पर काफ़ी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, जैसे कि देश के हालात हैं लद्दाख से लेके मणिपुर तक। तो अगर मैं डायरेक्टली इस बात को कहूँ किसे दूंगी वोट, तो वोट तो हमारा कॉन्फिडेंशियल राइट है। बट द थिंग इज़ कि हमारा करंट गवर्नमेंट से क्वेश्चन ये है कि लाइक वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एक्शन फॉर लद्दाख, फॉर मणिपुर, and government is more inclined towards their own power, like the way our country is more moving toward dictatorship, the way our government is working, like they are trying to hold most of their powers on their own. As you can see right now what is going on in our country, especially in Delhi, like they are not giving other political parties the same rights to advertise. They are just, so I guess for now all we can do is to put questions on the current government, like what the government is doing for us, for ourselves. And if I will talk about Uttarakhand, so we all heard that people from Uttarakhand, youth from Uttarakhand is migrating towards another country, foreign countries or another state, because here employment opportunities are very, very less. So the thing is we have to ask government that what government is going to do. तो क्या मुद्दे होने चाहिए आपके जब आप वोट देने के लिए जाएंगी? तो आपको क्या लगता है कि करंट सरकार के लिए, जिसे भी आप चाहती है कि वो जीत कर आए, क्या मुद्दे रखना चाहेंगी कि ये मुद्दे होने चाहिए मेन भाई ये चीज़ें होनी चाहिए? पहला तो रोज़गार, वुमेन एम्पावरमेंट, शिक्षा, और यही है कि फ़िलहाल, और जैसा कि अभी जो हमारा यूसीसी लागू हुआ है, तो यूसीसी से जो आदिवासी लोग हैं इनको वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, जबकि पांचाली जैसी कुप्रथाएं आदिवासी लोगों के उसमें की जाती है। तो मेनली अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसे पांचाली जैसी कुप्रथाओं को बंद करना चाहिए, ना कि अपने सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए आदिवासी लोगों को एक्सक्लूड करना चाहिए। क्या नाम है आपका? विवेक, पहली बार वोट देंगे क्या? हाँ मैम, पहली बार वोट है मेरा। क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट देंगे? मैम कुछ चीज़ें तो सही भी हुई हैं हमारे क्षेत्र में, कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं। जैसे अभी गलत के बारे में बताता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले पेपर हुआ, सब बच्चों से 400 रुपये फ़ीस ली गई, 50,000 बच्चों ने फॉर्म भरे गए, उसके बाद वो भर्ती निरस्त कर दी गई, उसके बाद वो भर्ती ही नहीं हुई। 400 रुपये के हिसाब से बच्चों के करोड़ों रुपए गए, ठीक है, और भर्ती थी 50,000 की। उसके बाद उस भर्ती का अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो आएगी नहीं आएगी। 5 साल बाद वो भर्ती हुई, उसके बाद भी अभी देखते हैं अभी कोई कुछ नहीं आया है, और कई सारी चीज़ें लीक हुए पेपर, और कई गलत फॉर्म भरे गए, किसी लड़के के नाम से लड़की का फॉर्म भरा गया। तो मतलब कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, कुछ चीज़ें सही हो रही हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम मैं भी अग्निवीर की योजना के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं उसी का खुद एक सताया हुआ छात्र बोल सकते हो आप, ऐसा ही कुछ हूँ। मैंने भी 2020 की लास्ट भर्ती में मैंने निकाली थी, रेगुलर भर्ती निकाली थी अग्निवीर से पहले, मतलब ये नियम लगने से पहले। तो उस टाइम हमारा ये हुआ था, हमने मतलब अपना कॉलेज बहुत कुछ ड्रॉप करके लगभग 1.5-2 साल तक प्रिपरेशन किया, अपनी घर वालों के पैसे से कैसे भी करके अपनी करा प्रिपरेशन, बहुत दिक्कतें आई। बट ये हुआ, मोदी जी ने लगभग 1.5 साल बाद में एक नया नियम लाया अग्निवीर का, और इससे हमारी भर्ती कैंसिल कर दी, हमारी ज्वाइनिंग रह गई, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम रह गया। तो हमारा उनसे बस यही एक मतलब वो रह गया कि आपने वो नियम लाया, हमें कोई दिक्कत नहीं, 4 साल आप लाए, अच्छी नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो पुराने बच्चे थे जिनकी ज्वाइनिंग रह गई थी, जिनका भर्ती रह गया, मतलब एग्ज़ाम रह गया था, उनका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था और ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी। बस ये बात थोड़ी खल रही है जो अब तक है, और आगे भी रहेगी शिकायत मोदी जी से। तो अभी मतलब बल्कि बच्चों ने केस भी किया था इस पर ना, दिल्ली में बच्चों ने प्रदर्शन भी किया काफ़ी, पर मोदी जी ने किसी भी मतलब नेताओं ने इसका कोई साथ नहीं दिया। कांग्रेस के कुछ छोटे मोटे नेताओं ने हमारा समर्थन भी किया, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ, और अब तक इसका कुछ न्याय नहीं मिला है। आगे भी यही है कि जो बच्चे से सताए हुए हैं उनको बस हो जाए। तो अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस तो बड़े बड़े चीज़ें बोल रही है कि हम समर्थन में हैं, आप बोल रहे हैं कि साथ नहीं दिया कांग्रेस ने? हाँ मैडम, कांग्रेस ने साथ दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, पर शुरू में उन्होंने भी हमारा कोई साथ नहीं है। जब लोकसभा चुनाव का ये बात आई तो हमारे साथ ऐसे दिखाने के लिए आए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। अगर शुरू से अगर हमारे साथ कांग्रेस या भी कोई बड़े नेता होते तो ये बात हम ये केस जीत चुके होते और हमें इंसाफ मिल गया होता। और हमारे ऐसी बात नहीं है, अग्निवीर में ऐसा भी नहीं है कि जो पहले हमारे
फौजी भाई थे, कितने मरे, बहुत मरे, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक हुई, कितनी स्ट्राइक हुई, मोदी जी ने करवाई, सब ने कराई। ये सब पहले थोड़ी होता था, पहले हम पे अटैक हो जाते थे, मर जाते थे सब, ठीक है, वो कोई एक्शन नहीं था। बट उसके बाद बहुत सारे एक्शन हुए, बहुत हर चीज़ हुई है, ऐसी बात नहीं है कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट फुल है। आज भी हमारा वोट बीजेपी को ही है, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जाए हमेशा। तो कुछ इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर बीजेपी को ज़रूरत है, थोड़ी नाराज़गी यहाँ पर ज़रूर है, ख़ासतौर से अग्निवीर की जो योजना है उसको लेकर, और बीजेपी से नाखुश नज़र है लेकिन पूरी तरीके से नाखुश नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल जुयाल है और मैं श्री गुरु राम राय महाविद्यालय का एक छात्र हूँ। राहुल जी, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वोट देने के लिए जाएंगे, क्या मुद्दे होने चाहिए और किसके सर पर आप देखना चाहते हैं सजा हुआ ताज प्रधानमंत्री का? देखिए, ऐसे डायरेक्ट बोलना तो ठीक नहीं है, दुनिया बोल रही है लेकिन कि अब की बार 400 पार, तो देखते हैं अब की बार 400 पार होगा या नहीं। मुद्दे हमारे वही हैं कि शिक्षा को लेकर नई शिक्षा नीति आई है जिसको हमने बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत अच्छी नीति आई थी नई शिक्षा नीति के तहत। और इसके अलावा जो अभी वर्तमान सरकार है उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे, धारा 370 जैसी धारा को हटाना और इसके बाद ट्रिपल तलाक को हटाना और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करना, तो ये सब काम हम मद्देनज़र रखते हुए ही वोट करेंगे। नाम क्या है? हर्षिता खत्री। हर्षिता, पहली बार वोट देंगी क्या? जी, इस बार मेरा पहले बार वोट है। तो लोकसभा चुनाव है, कम बहुत दिन रह गए, 19 तारीख को चुनाव होना है, क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर आप वोट देना चाहेंगी? इस बार हमारा एजुकेशन पे है, मुद्दों पे NEP जो उन्होंने कर रखा है इस बार निकाला है, तो बच्चों के लिए बहुत सही सहायता है। जैसे अभी PhD के लिए भी हमें वो करना पड़ेगा, CSI नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो इससे हम PhD के लिए भी कर सकते हैं। पहले ऐसे था कि MSc करनी पड़ेगी, फिर उस मास्टर्स के बाद ही हम एलिजिबल थे, पर ये सब करा है तो इसलिए बच्चों को बहुत सहायता मिली है इस चीज़ों में। बाकी और जो अभी CA लागू हुआ है और यहाँ पे UCC कोड जो लागू हुआ है, ये भी बहुत हेल्पफुल है हमारे युवा पीढ़ी के लिए, अभी के लिए। बाकी और एक युवा के तौर पर आप किसको देखना चाहती हैं, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को या फिर मोदी को? ऑब्वियसली युवा के तौर पे हम सबको उसी को देखना चाहेंगे, मोदी जी को। आजकल सब जगह वही है और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी उनका प्लान है। अभी उन्होंने बोला भी था कि 2047 तक हमारा प्लान है कि हम बहुत आगे बढ़ाएंगे इस देश को। अभी भी हमने देखा है कुछ सालों में जो भी जब तक हमारे प्रधानमंत्री रहे वो उन्होंने हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमें कितना बड़ा वो दिया है, योगदान है उनका हमारे देश को बढ़ावा डेवलप। हाँ, G20 समिट अभी हुआ था तो इसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन हुआ, तो बहुत अच्छा काम किया है, तो इसलिए हम मोदी को सपोर्ट करें। और महिलाओं की सुरक्षा पर? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है यहाँ पे। तो अभी जो हमारा अंकिता भंडारी वाला उत्तराखंड में केस हुआ, तो हम चाहते हैं इस पर थोड़ा सा वो करें, गौर करें इस पर, क्योंकि अभी तक शायद कुछ लीगल एक्शन अच्छे से हुए नहीं है। क्योंकि उनकी मम्मी माताश्री को हमने देखा है सोशल मीडिया पे काफ़ी पोस्ट जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ हुआ नहीं है लीगल। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन के चक्कर में, मतलब इसके बाद भी हम इस पर ध्यान दिया जाए इन चीज़ों पे। ठीक, तो ये थे कुछ युवा चेहरे जिन्होंने अपनी बात रखी, जो कुछ पहली बार वोट देंगे, कुछ दूसरी बार या तीसरी बार भी वोट देंगे। उन्होंने अपने मुद्दे गिनाए, यहाँ पर कुछ बीजेपी से नाराज़ भी नज़र आए, कुछ बीजेपी का समर्थन भी करते नज़र आए। साथ ही साथ राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी के भी समर्थन में कुछ लोग नज़र आए और अग्निवीर की जो योजना है उस पर भी खुले तौर पर युवा ने बात करी। तो ये युवा के जो विचार है वो हमने आपके सामने रखे। फिलहाल कैमरामैन जय ओबराय के साथ रीमा सिंह, देहरादून।